स्वागत है। आज अपनी रीजनिंग की क्लास में अपने टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो करें सीरीज, श्रृंखला। अब देखो श्रृंखला में अपने को किन किन बातों को पहले ध्यान में रखना है। पहले नंबर पे अपने को ध्यान रखना है जोड़। पहले नंबर पे अपने को क्या ध्यान रखना है? जोड़। अब देखें 5 के बाद में है 8 के बाद में है 11 के बाद में है 14। फिर ये क्वेश्चन देखना 5 8 11 14 आगे क्वेश्चन। अब सबसे पहले यहां अपने को इनमें रिलेशन जरूर बनाना आना चाहिए। जैसे देखना 5 और कितने हो गए 3 8 और 3 11 और 3 14। अब इसका मतलब ये 3 जुड़ रहे तो आगे भी कितने जुड़ेंगे? 3 ही जुड़ेंगे। तो 14 और 3 कितना आएगा? 17 जो है वो क्या अपना आंसर। ऐसे ही सेकंड देखिए 9 15 27 45 क्वेश्चन देखा। यहां 9 से 15 हो गए, कितने जुड़ गए? 6। फिर 15 से कितने हो गए? 27, कितने जुड़ गए? 12। फिर यहां 27 से 43 यानी कितने जुड़ गए? 18। अब यहां अपने को देखना है कितने जुड़ेंगे। देखना कैसे जुड़ रहे। 6 कम 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौका 24। अब जल्दबाजी में 24 उत्तर नहीं करना, 24 क्या करने अपने को? जोड़ने। तो 5 और 4 9 4 और 2 6 69 जो है वो क्या है का आंसर। देखना पहले तो ऐसे सीक्वेंस में जुड़ सकते हैं, 3 बराबर ही जुड़ रहे। फिर ऐसे है कि ये पहाड़े में बढ़ते हुए जुड़ रहे, जैसे 10 16 23 31 40 क्वेश्चन। अब देखो 10 से 16 हो गए, कितने जुड़ गए? 6। 16 से कितने हो गए? 23, कितने जुड़ गए? 7। 23 से कितने हो गए? 31, कितने जुड़ गए? 8। 31 से कितने हो गए? 40, कितने जुड़ गए? 9। अब अपने को पता लगना चाहिए कितने जोड़ने। ठीक ना, पहले 6 जुड़े, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब कितने जुड़ने चाहिए? 10। तो 40 और 10 50 जो है वो क्या अपना आंसर है। तो इस पहले टाइप में अपने को क्या बात याद रखनी है कि कौन से मान वो है वो जुड़ के आगे तक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही सेकंड नंबर पे अब अपने को क्या ध्यान रखना होता है। तो सेकंड नंबर पे अपने को पहला नंबर तो क्या जोड़ पे, सेकंड नंबर जो है वो अपने को ध्यान रखना है घटाव पर कि घट क्या रहे। जैसे देखना 100 97 94 91 क्वेश्चन। देखना क्या है 100 से 97 कितने कम हो गए? 3 कम हो गए। 97 से 94 कितने कम हो गए? 3 कम हो गए। फिर 94 से 91 3 कम हो गए। अब आगे भी कितने कम करने अपने को? 3 ही कम करने। तो कम करेंगे तो 91 में से 3 कम करो या 3 माइनस करो, कितना आ गया? 88 जो है वो क्या अपना आंसर है। 88 क्या आ गया अपना आंसर। उसके बाद में जैसे सेकंड नंबर पे जैसे ये आ गया 90, फिर आ गया 83, फिर आ गया 69, फिर आ गया 48 और फिर आ गया। अब पहले तो यहां चेक करो कितने कम हो गए। 90 से 83 हो गए यानी 7 कम हो गए। 83 से 69 हो गए, कितने कम हो गए? 13 और 1 14 कम हो गए। 69 से 48 यानी कितने कम हो गए? 21। अब आप कहते तो कितने कम करने लगे? पहले 7 कम हुए, 14 कम हुए, 21 कम हुए, आगे जो होंगे वो होंगे 18
28 कम, 28 कम, तो 28 कम कर दो, कितना रह गया 20। वो 20 क्या रहेगा अपना आंसर है। देखना पहले वही बात है कि यहां जोड़ वाले में वो जुड़ रहे थे, घटाव वाले में वो क्या हो रहे घट रहे। ऐसे ही थर्ड अपने को इसमें क्या ध्यान रखना है, अपने ये एक बार इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे, फिर उसके बाद फिर सबको मिक्स करके कैसे क्वेश्चन आते हैं। टाइप थर्ड में अपने को क्या ध्यान रखना है, गुणा। अब जैसे ये आ गया 2 4 8 16 क्वेश्चन। अब देखना क्या आना चाहिए, पहले 2 है, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 दूनी, अब 16 दूनी, 16 दूनी कितना आ गया 32। ऐसे यदि आपने को ये दे दिया 3 12 60 3 फिर 12 फिर 60 फिर दे दिया 360 और आगे दे दिया क्वेश्चन। अब देखो क्या है कि 3 को गुणा किया पहले कितने से 4 से, 3 चौका 12, फिर उसके बाद में 12 से कितना हो गया 60, 12 बाजे 60, फिर 60 छिक्का 360। अब आगे देखना किससे गुणा होगा, पहले हुआ 4 से गुणा, फिर गए 5 से गुणा, फिर गए 6 से गुणा, अब गुणा नंबर आ गया कितने का 7 का। अब 7 0 0, 7 छिक्का 42, 4 से 7 या 21 और 4 25, 2520 जो है वो क्या है अपना नेक्स्ट नंबर है। तो देखो पहले नंबर पे अपने को क्या ध्यान रखना है, कौन जुड़ रहा है कौन घट रहा है, पहले नंबर पे जुड़ने वाली बात है, दूसरे पर अपने को क्या चेक करना है, घटाव चेक करना है, तीसरे पर क्या करना है अपने को गुणा चेक करना है, और चौथे पर अपने को किस चीज का ध्यान रखना है भाग का। देखो टाइप 4 पे अपने को क्या ध्यान रखना है भाग। अब भाग में जैसे 96 फिर आ गया 48, फिर आ गया 24, फिर आ गया 12, फिर आ गया 6, फिर आ गया 3, फिर आ गया 10। अब चाहे तो अपने ये कहते गुणा भाग, जैसे भाग वाली ट्रिक है तो इधर से देख लो, चाहे गुणा से आए तो भी ऐसे अपने पहुंच जाएंगे, इधर से जाएंगे तब अपने को पता है कि 96 से 48 हो रहे हैं तो कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं यानी कुछ न कुछ से भाग दिए, भाग दिए यानी कितने से दे रहे हैं 2 से, यहां भी 2 से भाग, यहां भी 2 से भाग, 2 से भाग, यहां भी 2 से भाग। अब 2 से ही भाग आगे देना है तो 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ गया 1.5। देखो यही क्वेश्चन ऐसे होता है 96 96, फिर 48, फिर उसके बाद में आ जाता 16, फिर अपने को कहता क्वेश्चन। अब यहां देखो 96 से 48 हुए यानी भाग दिए कितने का 2 का, फिर 48 से कितना हो गया 16 यानी भाग दिए 3 का। यहां अब भाग किसका देंगे, पहले भाग दिया 2 का, फिर भाग दे रहे 3 का, अब भाग जो देंगे वो किसका देंगे 4 का, तो 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 जो है वो अपना क्या है आंसर। अब एक इन चारों पे बेस्ड जो क्वेश्चन है जिसको आप पकड़ने की कोशिश करना क्या है, जैसे 6 फिर 6 फिर है 9 फिर है 18, फिर है 45, फिर एक क्वेश्चन। अब देखो यदि अपने अब यहां कोई अंदाज मार के देखो भाई क्या आएगा, अपना उत्तर आप सोच के देखें भी क्या निकालेगा, निकाले तो देखो 6 को 6 से यानी 6 को गुणा किए किससे 1 से, यहां 9 को गुणा किए 2 से, यहां स्वाभाविक है किससे गुणा होना चाहिए 3 से, परंतु इससे पहले अपने माइंड में एक बात क्लियर करनी है कि इनके बीच का रिलेशन सही बन रहा है नहीं बन रहा, कि इसको इसमें लिंक करें। तो 6 को 9 तक पहुंचने में कितना गुणा हो रहा है 1.5 गुना, पहले गुणा होगा 1 से, फिर गुणा होगा 1.5 से, फिर गुणा होगा 2 से, फिर गुणा हो रहा है 2.5 से, और अब जो गुणा होगा वो किससे होगा
3 से, तो 45 को 3 से करेंगे तो 45 एकम 45, 45 गुना 90, 45 दिया 135। 135 जो है वो क्या रहेगा अपना राइट आंसर रहेगा। तो इस श्रृंखला में अपने को पहले क्या ध्यान रखना है, कौन सा जुड़ रहा है, दूसरे पर क्या ध्यान रखना है, घटाव का, तीसरे पे अपने को क्या ध्यान रखना है, गुणा का, चौथे पे किसका ध्यान रखना है, भाग का। उसके बाद में इसमें और क्या बात ध्यान रखनी है, 5 नंबर पे अपने को ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर नंबर यानी वर्ग संख्याएं। अब वर्ग संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्या जो आपस में उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, जैसे x है तो x को x से गुणा कर दिया जाए, ये है x स्क्वायर। और अपने को रीजनिंग के लिए कम से कम ये 1 से 25 तक तो क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। देखो पेपर वाले दिन 3 का स्क्वायर आ देना, आधे तो 6 कर आते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9, फिर उसके बाद में 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। इस तरह से अपने को कितने तक याद करने हैं, 25 तक आपको याद करने हैं। अब जैसे ये आ गया 1, 4, 9, 16, 25 क्वेश्चन। अब देखो बहुत से मेथड है, यहां अपने को लॉजिक पहले सेट करना आना चाहिए। यदि अपने नंबर वर्ग संख्याएं याद हैं तो फिर तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर यानी 36। अब कई वो पहले वाली बात पे आएंगे जोड़ पे, तो 1 से हो गया 4, 3 जुड़ गए, फिर जुड़ गए 5, फिर जुड़ गए 7, फिर जुड़ गए 9, फिर जुड़ गए 11। देखो 3, 5, 7, 9, 11, 11, 25 और 11 36। यानी कहने का मतलब क्या है, जो पहले डिजिट दी है उनमें अपने को एक संबंध स्थापित करना आना चाहिए, उसके बाद में ही उस संबंध को आगे बढ़ाते हुए अपने को यहां आंसर तक जाना है। तो ये 25 तक के वर्ग भी अपने को क्या करने हैं, याद करने हैं, इस टाइप के लिए 5 नंबर टाइप के लिए। उसके बाद में इसमें और क्या माइंड खुलेगा, 6 नंबर पे घन संख्याएं। अब घन संख्याओं की बात करें तो घन संख्याएं 1 का क्यूब यानी 1 गुना 1 गुना 1 कितनी बार लिखना है अपने को, 3 बार। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। अब जैसे देखना अपने को ये कह दिया कि 1, फिर उसके बाद में 8, 27, 64 और क्वेश्चन। देखो 1, 8, 27, 64 यानी बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, यानी दिमाग ताकत लगाना है, फिर अपने को डायरेक्ट घन पे लाना है। तो ये घन देखना क्या है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, आगे जो आएगा वो क्या आएगा, 5 का घन यानी 5 का क्यूब यानी कितना होता है 125। इस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो इस टाइप से हुआ है 2, 9, 28, फिर 65, फिर क्वेश्चन आया हुआ है। पेपर वाले दिन बहुत ही कैलकुलेटेड माइंड है इसके लिए, क्योंकि अपने भी पहले एक बार पहली क्लास में अपने क्या कर रहे हैं, इन सबको इंट्रोड्यूस करवा लेंगे, फिर कैसे इन पे क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन अपने इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 से 9, अब देखना 2 से 9 अपने तो उससे उलझते रहेंगे, और यदि ये याद है तो अपने को ये समझ आना चाहिए कि 1 का क्यूब प्लस 1, यहां 2 का क्यूब प्लस 1, फिर 3 का क्यूब प्लस 1, यहां 4 का क्यूब प्लस 1। अब आगे जो है वो क्या आना चाहिए, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब 125 प्लस 1, 126 जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। हो सकता है अब तो ये जुड़ा हुआ है माइनस में आ जाए, जैसे 1 का क्यूब माइनस 1 यानी 0, 7, 26, फिर ये 63। अब क्वेश्चन आ जाता
तो जीरो के बाद सीधा 7 अपने सोचते रहते हैं ये 0 से 7 कैसे हो गया या क्या हो गया। तो ये यहाँ अपने यदि याद है 7, 26, 63 जो है वो किसके टाइम आए हैं, यहाँ से रिलेटेड है। तो अपने क्या कर देंगे 5 का क्यूब माइनस 1। ऐसे भी हो सकते हैं कि 1 का क्यूब प्लस 1 2, फिर 2 का क्यूब प्लस 2, 3 की क्यूब प्लस 3, 4 की क्यूब प्लस 4। अपने से आगे क्वेश्चन पूछ ले। तो ये क्या है 1 की क्यूब प्लस 1, ये है 2 की क्यूब प्लस 1, ये है 3 की क्यूब प्लस 3, 4 की क्यूब प्लस 4। अब आगे जो नंबर है वो किसका है 5 की क्यूब प्लस 5। तो 5 की क्यूब 125 प्लस 5, तो ये हो गया 130। देखो 1 की क्यूब प्लस 1, फिर 2 की क्यूब प्लस 2, और ये 3 की क्यूब प्लस 3, 4 की क्यूब प्लस 4, 5 की क्यूब प्लस 5। देखो पहले में अपने को जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग संख्याएं घन संख्याएं, इसके अलावा अपने को क्या ध्यान रखना है। अब इसके अलावा टाइप 7 पे क्या ध्यान रखना है अपने को मिश्र सीरीज या मिक्स जो श्रृंखला चलती है, जैसे 5, 3, 10, 7, 15, 11 क्वेश्चन। मिश्रित का मतलब क्या होता है कि दो एक साथ चलती होती है। जैसे ये देखना 5 से ये 10, 10 से ये 15, 15 से ये फिर 20। इधर नीचे देखना ये 3 से ये 7 यानी 4 जोड़ी, 7 से ये 4 11, फिर यहां 4 जोड़ेंगे कितना है 11 और 4 15। यानी इस तरह से दो जो है संख्याएं, दो जो श्रृंखलाएं एक साथ चल रही हो वो भी क्या कहलाती है मिश्र संख्याएं। फिर उसके बाद में अपने को टाइप 8 पे इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का भी अपने से प्रयोग करवा सकते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ क्वेश्चन। अब अपने कहते हैं ये कहां क्या आएगा ए, ई, आई, ओ, ये क्या है स्वर, और स्वर कितने होते हैं 5। ए, ई, आई, ओ और पांचवा कौन सा रह गया यू, तो यहां क्या आएगा यू। या फिर अपने कैसे कहते हैं a अपॉन 1, फिर e के बटा में 25, फिर उसके बाद में i के बटा में 81 और o के बटा में 225 और u के बटा में, या आगे पूरा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहां देखो 1 का स्क्वायर 1, E यानी 5 पे होते हैं A, B, C, D, E, E जो है 5 नंबर पे 5 का स्क्वायर 25, I जो है 9 पे होते हैं तो 9 का स्क्वायर, O जो है वो 15 पे होते हैं तो 15 का स्क्वायर, U, अब U देखो T 20 पे होते हैं T U कौन से नंबर पर आ गया 21वें पर, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ये 25 तक अपने याद रखने हैं, तो 25 तक याद है तो 21 का स्क्वायर कितना आ गया 441। अब देखो इसके अलावा अपने को क्या ध्यान रखना है, यानी पहला टाइप अपने को क्या ध्यान रखना है जोड़ पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे अपने को क्या ध्यान रखना है घटाव, तीसरे नंबर पर अपने को क्या ध्यान रखना है गुणा, और टाइप 4 पे अपने को क्या ध्यान रखना है भाग, यानी जो मूल संक्रियाएं हैं ऑपरेशन जो है। इसके बाद में एक अपने को टाइप 9 पे क्या ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक चलती हैं। ऐसे ही पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होंगी 0 से लेके 0 1 2 3 4 ये अनंत तक, और फिर उसके बाद में है पूर्णांक संख्याएं। ये पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं जो दोनों साइड माइनस और प्लस में अनंत तक चलती है, इधर भी अनंत तक माइनस में भी इधर अनंत तक। उसके बाद में 4th नंबर पे क्या ध्यान रखना है अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो किसी के पढ़े में नहीं आई, यानी किस के पढ़े में, एक तो खुद के पढ़े में और एक इसके अलावा नहीं होना चाहिए। जैसे 2 3 5 7 11, 2 3 5 7
और 11, यानी 9 नंबर में अपने को क्या ध्यान रखना है, पूरी की पूरी संख्या पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी सम संख्याएं हैं, कौन सी विषम संख्याएं। तो सीरीज के लिए अपने को इतना रो मटेरियल पहले आना चाहिए। अब इसमें पूरे जो टाइप हैं उनको एग्जांपल वाइज अपने नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तो इससे पहले अपने को इतनी बातें जो हैं वो अपने को ध्यान रखनी है सीरीज के लिए। थैंक यू।